इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे वाकई में समझा है। ये शक्ति किताबों में नहीं मिलती है, यह शोर में काम नहीं करती है और भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इसलिए 99% लोग इसे छू भी नहीं पाते। उस शक्ति का नाम है जाप। एक इंसान दिखने में साधारण लेकिन अंदर से शांत, और दूसरा इंसान पैसे, मेहनत, दौड़ भाग के बीच फंसा हुआ, डरा हुआ और अशांत। दोनों में फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क जाप का है। जाप कोई जादू नहीं है जो आसमान से कुछ गिरा दे। जाप धीरे धीरे आपको बदलता है। जब आप रोज एक ही मंत्र शांत मन से दोहराते हैं तो कुछ होता है। शब्द नहीं, कंपन पैदा होती है, और ये कंपन सीधा आपके मन के अंदर उतरता है। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। डर होता है, भ्रम होता है, गुस्सा होता है, आलस होता है, ये सब मन की ही उपज है। लेकिन जब जाप शुरू होता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो इंसान गलत फैसले लेना बंद कर देता है, क्योंकि गलत फैसलों से ही तो नुकसान होता है। यहीं से जीत शुरू होती है, क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग किस्मत से नहीं हारते, गलत फैसलों से हारते हैं, और जाप आपको सही फैसला करने में मदद करता है। शांत दिमाग सही रास्ता दिखा पाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जाप से पैसा जीता जा सकता है? सम्मान, शांति, सफलता? हाँ, बिल्कुल, लेकिन सीधे रास्ते नहीं। जाप पहले आपको जीतने वाला इंसान बनाता है, और जो इंसान अपने डर, भ्रम और आलस को जीत ले, वो बाहर की दुनिया अपने आप जीत लेता है। जाप सच में इतना ताकतवर होता है क्योंकि लोग इसका सही उपयोग नहीं जानते हैं। 99% लोग जाप को जल्दी में करते हैं क्योंकि वो गिनती करते हैं, भावना नहीं। वो टाइमर लेकर बैठेंगे हाथ में, या फिर माला लेकर जाप करेंगे, गिनते रहेंगे, उसमें भाव नहीं होता है। वो आवाज़ें निकालते हैं पर ध्यान नहीं, वो परिणाम चाहते हैं पर धैर्य नहीं। जाप का असर शोर में नहीं होता, गहराई में होता है। जाप की असली शक्ति मंत्र में नहीं, उसमें छुपी होती है कंपन, फ्रीक्वेंसी। मंत्र सिर्फ उसे जगाता है, जैसे आग लकड़ी में पहले से होती है, माचिस सिर्फ उसे जलाती है। जब जाप सही हो जाता है तो डर अपने आप कम हो जाता है, मन भटकना छोड़ देता है, नींद सुधरने लगती है, फैसले साफ होने लगते हैं, और धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं, क्योंकि अब आप हालात से नहीं डरते। याद रखिए, जाप कोई धर्म नहीं है, जाप कोई रस्म नहीं है, जाप कोई मजबूरी नहीं है। जाप एक विज्ञान है मन को जीतने का, और जिसने मन जीत लिया उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। जो इंसान हर दिन खुद के साथ कुछ पल जाप में बिताता है, वो धीरे धीरे सब कुछ जीत लेता है, पहले खुद को और फिर पूरी जिंदगी को। तो देखिए, मंत्र जाप और नाम जाप दो अलग अलग तरीके के जाप होते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, वह भी मैं आपको समझाऊंगा। मंत्र जाप की बात करें तो मंत्र जाप थोड़ा नियम वाला रास्ता है। संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें सही तरीके से बोलना ज़रूरी होता है। मंत्र जाप करते समय ध्यान, समय और विधि का ध्यान रखना ज़रूरी है। मंत्र जाप मन को कंट्रोल करना सिखाता है, डिसिप्लिन लेके आता है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि हमसे नियम पूरे नहीं हो पाते, तब मन में डर आ जाता है, पता नहीं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब नाम जाप को समझ लेते हैं। तो नाम जाप बहुत ही आसान है, बस भगवान का नाम, राम, कृष्ण, शिव, कोई डर नहीं, कोई नियम नहीं। मन भारी हो तो नाम, आंखों में आंसू हो तो नाम, कुछ समझ ना आए तो नाम। नाम जाप बहुत ही आसान है और गलत होने का डर नहीं होता, क्योंकि इसे दिल से किया जाता है। सबसे बड़ा फर्क यह नहीं है, फर्क यह है कि मंत्र जाप में हम कोशिश करते हैं भगवान तक पहुंचने की, नाम जाप में भगवान खुद हमारे पास आ जाते हैं। देखिए, मंत्र जाप ज़्यादा ध्यान होता है, नाम जाप में भाव ज़्यादा होता है। छोटी सी बात करते हैं, जब बच्चा रोता है तो माँ को
कोई भाषा नहीं देखती, बस आवाज़ सुनते ही गोद में उठा लेती है। भगवान भी वैसे ही हैं, उन्हें हमारा ज्ञान नहीं चाहिए, बस पुकार चाहिए। तो आखिर करें क्या? देखिए, अगर आप नियम निभा सकते हैं तो मंत्र जाप बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है। आपका मन थका हुआ है और दिल परेशान है तो सिर्फ नाम जाप कर लीजिए, क्योंकि भगवान मंत्र से नहीं भाव से मिलते हैं। मंत्र जाप रास्ता है, नाम जाप सहारा है, और सहारे की सबको ज़रूरत होती है। आज नहीं तो कल हर इंसान नाम की शरण में आता ही है। नाम जाप आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। आपका मन परेशान है तब आप नाम जाप कर सकते हैं, आपका दिल नहीं लग रहा तब आप। अच्छा, अब मंत्रों की ही बात करें कि गलत मंत्र उच्चारण और मंत्र जाप कैसे होता है। देखिए, अक्सर कर बहुत से कारण हो सकते हैं। बिना समझे बहुत ही कठिन मंत्र ले लेना। लोग चाहते हैं मैं इस मंत्र का जाप करूं और मुझे ये सब चीज़ें हासिल हो जाए, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे शक्ति हासिल हो जाए, तो लोग कठिन से कठिन मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो सही से उच्चारित नहीं कर पाते। गलत उच्चारण की वजह से उसका दोष लगता है। डर के साथ जाप करना। आप अगर जाप कर रहे हैं और आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं है, आप एक डर बनाकर अपने मन में जाप कर रहे हैं, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। मन न लगते हुए ज़बरदस्ती जाप करना आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं करना चाहते, लेकिन एक नियम आपने बनाया है कि मुझे करना है, तो एक अपने आप के साथ में अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं मंत्रों के जाप करने के लिए, वहाँ पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए जाप करना, कई बार एक मेरा होता है कि मुझे 108 बार जाप करना है, या फिर मनुष्य सोचता है कि मुझे 1000 बार जाप करना है, तो सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए जाप करना, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। याद रखिए, जाप बोझ नहीं है, ये सहारा है। आप अगर इसको सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए वरदान है। अगर आप इसको गलत तरीके से करते हैं तो वो आपकी ऊर्जा सोख लेता है, प्लस आपको कोई भी फल उसका नहीं मिलता है। अल्टरनेटिवली उसका आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सही जाप कैसे करना है? देखिए, अगर मंत्र नहीं समझते हैं तो नाम जाप करिए, थोड़ा समय लें लेकिन रोज करिए। मन न भी लगे तो भी धीरे धीरे नाम लें। डर मन से निकाल दें। भगवान गलती नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान शिक्षक नहीं है जो गलती पर डांटेंगे। भगवान माता पिता हैं जो पुकार सुनते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। अगर मन कहे बस राम नाम ले लो, तो वही सबसे बड़ा जाप है। सही जाप मन को जोड़ता है, गलत जाप मन पर दबाव डालता है। जहाँ शांति मिले, जहाँ मन हल्का हो, वही सही जाप है। डर से नहीं, प्रेम से जाप कीजिए, सब ठीक होगा। राधे राधे।